हाय। तो आज डेट है 25 फरवरी 2026। एंड हाँ, अब लगातार मेरे को 3 दिन हो चुके हैं वीडियो रिकॉर्ड्स करते हुए। एंड अब मेरे को लग रहा है, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा है वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में। तो आज क्या हुआ, मैं आज अपना उठा 8 बजे। आज मैंने सोचा था आज वो वाली ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो आज मैंने क्या करा, मैं अपने ना पुराने जर्नल्स वगैरह पढ़ रहा था। तो मेरे को एक हैबिट है कि मैं रोज़ जर्नलिंग करके सोता हूँ। तो मैंने सोचा आज अभी वही पढ़ता हूँ उन्हें। एंड तो मैंने ना एक चीज़ देखी। मैं रोज़ ये बोलता हूँ कि मैं अपनी आज ज़िंदगी हाल नहीं जीऊँगा, बट मैं हमेशा वही काम करता हूँ। इसी हैबिट की वजह से मेरा फिज़िक्स का पेपर ख़राब गया। मैं पीएचई में नहीं पढ़ पाया। मैं 11th में फ़ेल हो गया। मैंने अपने जेई के लेवल तक नहीं कर पाया कुछ। और अब मेरे को लग रहा है कि मेरी 75% भी नहीं आएगी। और आज से बस 3 दिन रहते हैं मेरे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में। एंड मेरे को लगता है मैं उसमें भी फ़ेल हो जाऊँगा। तो मतलब मेरे को ये हैबिट बहुत गंदी डल चुकी है अपना काम कल पर टालने की। मेरे को ये हैबिट पहले नहीं थी, बट एक्चुअली पहले इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे पास पहले ट्यूशन थे। कुछ भी मेरी विल पावर पे नहीं था। बट जैसी चीज़ें मेरी विल पावर पे आने लगी, मैं काम कल पे टालने लगा, कंफर्ट जोन में आने लगा, एंड एक मीडियोकर वाली ज़िंदगी जीने लगा। बट हाँ, मैंने ना आज एक बहुत बड़ा पैटर्न नोटिस करा कि मैं रोज़ अपने आप को बोलता था कि मैं आज ये ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, आज मैं कुछ चेंज करूँगा। बट मैं कभी वो चेंज लाया ही नहीं। वो चेंज मतलब मेरे को पता था कैसे आएगा। मेरे को पता था कि आज अगर मैं थोड़ा सा भी 1% भी काम कर लूँगा ना, तो आज मैं वो ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। बट मैं अपने आप से रोज़ ये बोलता कि आज बस आज ये वाली ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। बस मैं अपने आप को संतुष्टि के लिए बोल देता कि आज मैं ये वाली ज़िंदगी नहीं जीऊँगा जैसी मैं जी रहा हूँ। बट इन दी एंड क्या होता, मैं हमेशा एंड अप कर जाता वही वाली ज़िंदगी जीने में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में बात बैठ गई कि मैं कुछ कर नहीं सकता। धीरे धीरे मेरे अपने आप से भरोसा उठ गया। एंड जब अपने आप से भरोसा उठ जाता है तो इंसान औरों के बारे में क्या सोचेगा। एंड हाँ, तो अब यही है। तो आज क्या हुआ, आज एक्चुअली ना मैंने थोड़ा लेक्चर वगैरह देखने के बारे में सोचा। एंड मेरे को लगा ये सब चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी मैंने अपने आप से बना रखी हैं। मतलब ये सब चीज़ें मेरे मेड अप चीज़ें थी कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, बच्चों को ट्यूशन वगैरह चाहिए होते हैं, एंड कि ऑनलाइन से रिजल्ट वगैरह नहीं निकलता। ये सब मेरे माइंड का एक खेल था जो मैं अपने आप को धोखा देने के लिए खेल रहा था। क्योंकि मेरे को तो पता है मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, और मैं अपने आप को मारे जा रहा हूँ, अपने फ्यूचर सेल्फ को डिस्ट्रॉय करा जा रहा हूँ। बट मतलब ये चीज़ मैं एक्सेप्ट थोड़ी ना कर सकता हूँ। वही बात है, इंसान का पुराना नेचर है कि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। बट हाँ, इसमें मेरी गलती है। एंड अब मेरे को सच्ची में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बस 3 दिन रह गए केमिस्ट्री एग्ज़ाम में। अगर मैंने अब कुछ नहीं करा तो मैं फेल हो जाऊँगा केमिस्ट्री एग्ज़ाम में भी। एंड अगर मेरे को केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में फेल होता हूँ, एंड 90% चांस है कि मैं फिज़िक्स के पेपर में भी फेल हूँ। तो मेरे को मतलब इतना नहीं आता था फिज़िक्स का पेपर। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ना 7-8 दिन पहले गिव अप कर दिया था फिज़िक्स के पेपर में। तो क्या होता था, जब मैं पिछले साल के रिव्यू देख रहा था ना बच्चों के, तो मैं देखता कि बच्चे कह रहे हैं पेपर बहुत हार्ड है। सीबीएसई टीचर्स भी बोल रहे थे कि पेपर अभी तक का सबसे हार्डेस्ट आया है। एंड मेरे को लगने लगा कि मेरी प्रिपरेशन तो लाइक बिल्कुल ज़ीरो है, तो मैं क्या ही कर पाऊँगा। तो इन दी एंड क्या हुआ, जो बच्चे 7-8 दिन पहले भी पढ़ के गए थे ना, मतलब एक 10-15 दिन पहले भी पढ़ के गए थे अपना वन शॉट वगैरह से, जैसे भी गए थे, उनका पेपर अच्छा गया क्योंकि पेपर आसान आ रखा था। एंड लिटरली मेरे को इतना रेग्रेट हुआ कि काश, बस काश मैं कर लेता, काश। पर वो काश मतलब मैं क्या बोलूँ, वो काश, पर वो काश आया ही नहीं कभी। मेरे को बुरा लगता है जब मैं ऐसे अपने आप को देखता हूँ कि मैं अब कैसा इंसान बन गया हूँ, जो एक मतलब काम भी ढंग से नहीं कर रहा। मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। मतलब मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ, उन लोगों को मेरे बारे में टेंशन लेनी पड़ती है कि इसके फ्यूचर का क्या होगा। जबकि मैं उन्हें ये टेंशन देना चाहता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही इंसेन लेवल की चीज़ें ना कर दें। बट मैं उन्हें क्या टेंशन दे रहा हूँ कि ये कुछ कर ही ना पाएगा। मतलब मेरे को तो डूब के मर जाना चाहिए जैसा भी हूँ मैं भी। बट मेरे को अपने अंदर से एक उम्मीद है कि मैं आज बदलूँगा। वो उम्मीद मेरी मरी नहीं है अभी तक कि मैं आज बदलूँगा, आज मेरे अंदर एक चेंज आएगा, एंड अब से मैं काफ़ी अच्छा बन जाऊँगा।
कभी कभार मेरे को लगता है कि जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ क्या वो जीना वर्थ इट भी है। जिस तरीके का मतलब मैं जी रहा हूँ अपनी ज़िंदगी एकदम मरियल की तरह, वो जीना है भी कुछ। अब लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं मेरे को ट्यूशन ना जाए, तो मैं बिल्कुल कम्प्लीटली अकेला था 10 से 15 दिन में। मैं कहीं भी बाहर नहीं गया, थोड़े दिन शायद बाहर भी गया हूँ तो कहीं दोस्तों वगैरह के पास नहीं गया। एंड मैंने देखा कि मेरे को ना लोनलीनेस से बहुत चिढ़ होने लगी थी। बट जैसे ही मैंने अब ये सब चीज़ें सफ़र करी तो मेरे को बहुत इंसेन लेवल पे लोनलीनेस होने लग गई थी। मैं अपनी 11th वाली ज़िंदगी जीने लग गया था जो मैं पहले जीता था। बट आज जब मैं थोड़ा अपने आप को मुड़ के देख रहा हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ, कि अब मेरे को लोनलीनेस से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्यूचर में भी आती है तो मैं उसको एस्केप कर लूँगा। बट वही है, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताने का फ़ायदा। अब मैं फोकस करना चाहता हूँ मेरे हाथ में क्या है। अब मेरे हाथ में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, पेंटिंग का एग्ज़ाम, इंग्लिश का एग्ज़ाम एंड मैथ का एग्ज़ाम। अगर मैं इन 4 एग्ज़ाम में भी 95 प्लस लाता हूँ तो मेरे पेरेंट्स को मतलब केमिस्ट्री में अगर मैं थोड़ा पासिंग मार्क्स ले आता हूँ और अगर इन 3 सब्जेक्ट्स में मैं अगर 95 प्लस लाता हूँ तो मेरे पेरेंट्स को ट्रस्ट हो जाएगा कि या हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। एंड स्कूल वालों की गलती थी कि उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा, या फिर हमारी गलती थी कि हमने कोई ट्यूशन नहीं लगाया, उसको हम एक चांस देंगे और एंड वो अच्छा स्कोर और करेगा। अब जो सो हो गया सो हो गया। अब मैं उस पछताने से चीज़ें बदलनी जाएंगी। अब जो चीज़ें हैं वो मेरे हाथ में हैं और अब मतलब अफसोस नहीं रहा मेरे को। जो हो गया क्या ही बोलूँ कि मैं काश फिज़िक्स में पढ़ लेता। एंड ये हैबिट ना मेरी डेवलप हो गई थी कि मैं एग्ज़ाम्स पे जो एग्ज़ाम्स के ख़त्म होने का टाइम होता था बीच के, मैं उनमें भी नहीं पढ़ता था। एंड मैं वो वाली टेंशन भी नहीं लेता था कि कल पेपर है चलो आज पढ़ लेते हैं ये सब कर लेते हैं। मैं बिल्कुल भी वो वाली टेंशन नहीं लेता था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ओवर द टाइम मतलब मैं ये सब चीज़ें इतने ज़्यादा लेवल पे करने लगा था कि मेरे दिमाग में फिक्स हो चुका था कि मैं सब चीज़ें नहीं करता। तो मैंने बिल्कुल भी ट्राई वगैरह ही नहीं करी, कोशिश भी नहीं करी। बट जो हुआ सो हुआ। अब इसको भूलते हैं, अब आगे की बात करते हैं, अब आगे क्या करना है। तो अब आज रात के 8:20 हो रहे हैं, 8:20। आज 25 फरवरी है। अभी तो क्या हो गया है, मेरे फ़ोन का नेट ख़त्म हो गया है तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकता। तो हाँ, मतलब पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ मैं अपने रिसोर्सेज का कितना गलत एडवांटेज उठा रहा हूँ। मतलब मेरे को पता है मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं बहुत, बट स्टिल मैं उनको वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मेरा नेट है, मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, मतलब मैं कुछ गलत काम नहीं करता, मेरे को पता है नेट का। तो मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट पे ना इंस्टाग्राम वगैरह चलाता हूँ जिससे थोड़ा जल्दी नेट खत्म हो जाता है। तो अब मैं अपने आप को थोड़ा बिल्ड करूँगा कि मैं वेबसाइट पे ना चलाऊँ। जब मेरे पापा आएंगे सैटरडे संडे को, उनमें से एक दिन चलाऊँगा। एंड ऐसा भी नहीं कि मैं रील्स स्क्रॉल करता हूँ कुछ करता हूँ, बस मैं औरों की आइडिया वगैरह देख लेता हूँ। कभी कभार जो मैसेज वगैरह आते हैं उनका रिप्लाई वगैरह कर देता हूँ एंड ऑल। मैं कुछ ऐसे गलत नहीं करता। बाकी अब जो हो गया सो हो गया, अब पछता के क्या फ़ायदा। अब मैं अपना मन लगा के पढ़ूंगा। आज का मेरा टारगेट है कि मैं फाइनेंस का सिलेबस आज के आज ही ख़त्म कर दूं सोने से पहले। और थोड़ा बहुत मैं आज मैं फाइनेंस का सिलेबस करके ही सोऊंगा। मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगेगा, 8:20 हो रहे हैं। मैं अपना 11-12 बजे ऊपर चला जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं पढ़ता ही रहूँगा। और जब तक मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं होता मैं आज सोऊंगा नहीं। अब मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को अपनी पुरानी फॉर्म में आना पड़ेगा। तो अब थोड़े दिन मैं थोड़ा गायब ही रहूँगा, लोगों से कम बातचीत वगैरह करूँगा, उन सब से थोड़ा दूर ही रहूँगा। ऐसा नहीं है लोग मेरे आसपास वाले गलत हैं, एक्चुअली एक चीज़ तो है कि मैंने कभी अपने आसपास गलत दोस्त नहीं बनाए। मैं आज अपने आप पे भी मुड़ के देखता हूँ तो मेरे 3-4 दोस्त हैं, एक लवेश वगैरह, फिर शमिता वगैरह, फिर छवि वगैरह। मैं मानता हूँ मेरा गलत नहीं है ये सब लोग मेरे में। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आगे को बिल्ड करूँ, जो मैं अपने आप को लॉस्ट कर दिया था। सो आज सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ। तो क्लास 10th जब ख़त्म होती है तो फिर हमारे पास ऑप्शन थे कि हम कौन सी स्ट्रीम लें। मेरे माइंड में ना पहले ही था कि मैं नॉन मेडिकल लेना चाहता था।
एंड ऐसा नहीं है कि मैंने बस 10th से सोच रखा था, ये मैंने 8th 9th 10th तक सोच रखा था पिछले 3 साल से कि मैं नॉन मेडिकल लूँगा। और रीज़न ऑब्वियस था कि मेरे को फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ तो पसंद नहीं थी साइंस में, और मैथ्स में भी मैं अच्छा था, तो मैंने सोचा नॉन मेडिकल लेते हैं। और आगे मतलब मेरे को इतना ऑप्शन वगैरह पता नहीं थे कि ऑप्शन क्या होते हैं नॉन मेडिकल में, जेई वगैरह क्या, नीट वगैरह ये सब क्या होते हैं। तो मैंने बीच चीज़ में थोड़ा थोड़ा टाइम मैंने देखना चाहा कि ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब का क्या होता है, तो मैंने देखना चालू करा, बट कभी कुछ काम वगैरह तो नहीं आई। तो फिर पता है मैंने जेई की तैयारी स्टार्ट करी थी जब मैंने अपने पहली बार मम्मी पापा को बोला था कि मैं जेई करना चाहता हूँ। वो शायद 10th के बीच के दिन होंगे जब 11th स्टार्ट होने वाली थी। मेरे को तो ये तक नहीं पता था कि जेई मेंस पहले होता है या एडवांस पहले होता है। तो जब मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे लक्ष्य लविश को होता जा रहे हैं, तो मेरे को भी करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे आसपास वाले सब तैयारी करते हैं। फर्स्ट रीज़न मेरा ऑब्वियस था कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूँ जेई की तैयारी, जबकि मेरे को पता नहीं था सब कैसे होगा। तो फिर मैंने ऑनलाइन बैच लिया घर वालों से बोल के, 4,000 रुपये का, अर्जुना नाम था उस बैच का। 11th मैंने एक महीने मैंने अच्छे से लेक्चर वगैरह अटेंड करे, फिर मतलब मैंने लेक्चर अटेंड करना छोड़ दिए। धीरे धीरे बैकलॉग बढ़ा, फिर टाइम बढ़ा, फिर टाइम ख़त्म होता चला गया। तो मैं 11th में ऐसे करके मेरे को बिल्कुल, मैं ब्लैंक था 11th में, बिल्कुल ब्लैंक। फिर 11th में भी था ऐसे करके, सेम चीज़ 12th में हुई। तो धीरे धीरे वही होता है, जब एक गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाती तो बंद नहीं हो जाती, सेल्फ स्टार्ट होना बंद कर देती है। तो मेरे को किक मारनी पड़ेगी, किक अपने अंदर की। और अब वो चीज़ें नहीं है कि मैं एक एक दो दो स्टेप लूँ, अब मैं एक ही बार में 10 कदम कूदूँगा। और मेरे को पता है मैं उड़ूँगा, मेरे को ये चीज़ पता है अपने दिमाग में। मैंने एक चीज़ अब ये हो चुका है कि अब चीज़ जो दिमाग में बैठ गई वो बैठ गई है, वो हो गई रहेगी। अब ऐसी कोई चीज़ में मतलब नहीं है कि एक बारी चीज़ दिमाग में जो बैठ गई मैं कर नहीं पाऊँगा, ये नहीं पाऊँगा। अब मैं ऐसा इंसान बन चुका है कि मैं एक बार अपने दिमाग में जो चीज़ बिठा लूँ वो बिल्कुल करके ही रहता हूँ, चाहे वो चीज़ कोई सी भी हो। अब मैंने दिमाग में बिठा लिया है कि 95 प्लस लाने हैं इसमें, फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो नहीं, फिज़िक्स केमिस्ट्री में मेरे को लाने हैं 30 प्लस मार्क्स, और इन सब में लाने हैं 95 प्लस मार्क्स। इनके लिए जो मेहनत लगेगी मैं करूँगा, चाहे वो कुत्तों की दौड़ हो, कैसे भी हो, मैं कुत्तों की तरह पिलना पड़े, कोई सी भी मेहनत हो मैं करूँगा। बस अब चीज़ तो है जो मन में बना ली वो बना ली। और अब ये चीज़ हो गई है कि मेरे को सच्ची में बुरा लगने लगा है कि मेरी जो हालत हो गई थी। जब कल परसों मैंने लविश को बताया कि इतना सब हुआ, तो उसने भी बोला भाई तू ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी हिट करी कि हाँ यार सच्ची में मैं ज़िंदगी के साथ अपनी खेल रहा हूँ। मतलब मेरी बहन आईआईटी जैम वगैरह जा रही है, उसको आईआईटी कंफर्म हो चुका है, घर वाले उसको करवा रहे हैं कि पैसा वगैरह जोड़ दें कि उसका हम आईआईटी करवा पाए एंड ऑल। एंड आई नो वो कर लेगी, वो अच्छी है, बट मेरा क्या, मैं क्या इधर ही सड़ूंगा यहाँ पे गेटवे के कॉलेज में, यहाँ पे जो आसपास कॉलेज हैं डी क्रस्ट में, जहाँ पे ये जाट बिहारी आएंगे अपने और घूमेंगे। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा यहाँ घूमना वगैरह, यहाँ करना, ये सब मेरे से तो ना हो पाए। तो अब मैं अपनी मेहनत से आईआईटी जाके ही रहूँगा। सबसे पहला रीज़न मेरा आईआईटी जाने का यही है कि मेरे को वहाँ टॉप क्लास के बच्चे दिखाई देंगे, टॉप क्लास का इन्वायरमेंट मिलेगा, और टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं आईआईटी। तो रीज़न ऑब्वियस है कि मेरे को टॉप चीज़ चाहिए, क्योंकि ताकि मैं इंटरेक्ट कर सकूँ टॉप लेवल की ह्यूमंस के साथ, ना कि यहाँ पे किसी गधों के साथ के आसपास घूमूँ। और अब मैं रहना भी नहीं चाहता मतलब इन लोगों के बीच में जिनके आसपास इनके माइंड ही एवरेज हैं, जिनकी बातें ही एवरेज में मतलब मेरे को लगती हैं, जो एवरेज लोगों की तरह सोचते हैं। मतलब जिनकी काम ही यही है कि बस पासिंग मार्क्स आ जाएँ और एक 30,000 वाली नौकरी मिल जाए। बस मैं इन लोगों के बीच में अब रहना ही नहीं चाहता। जो बीत गया वो बीत गया, अब हो चुका है। अब मेरे को और इन लोगों के बीच में नहीं रहना है, सिंपल एज दैट, बस। हाँ, तो अभी का प्लान है फाइन आर्ट्स करो, केमिस्ट्री करो, मैथ्स इंग्लिश करो। अगर फिज़िक्स मेरी आती है तो फिज़िक्स थ्योरी की तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी महीने के साथ। तो पहले तो अब मेरी एक चीज़ करूँगा कि मैं अभी फुल फोकस करूँगा अपने 12 दिन उस पर, फिज़िक्स पे। जो मेरे 12 से लेकर 30 दिन का टाइम होगा उनके बीच में, मार्च के, मैं फुल फोकस करूँगा अपनी फ़िज़िक्स पे।
मैं रिजल्ट से पहले तैयार रहूँगा मेंटली कि मेरा पेपर ख़राब गया है, तो मैं ताकि अगर री भी आती है तो मैं अपना देने जाऊँ, मेरा साल वेस्ट ना हो। और हाँ मतलब एक चीज़ ऑब्वियस है कि अभी लोग मेरे को चिढ़ाएंगे, मेरे को बोलेंगे कि तू कितना डम है, एंड मेरे को ध्यान नहीं देना उन बातों पे। मैं किसी पे चीखना चिल्लाना नहीं चाहता कुत्तों की तरह कि कोई मेरे को बोले मैं ऊपर से रिस्पॉन्स करूँ। मैं कुत्तों की तरह उन पर चिल्लाना नहीं चाहता। जो चीज़ एक्सेप्ट मेरी गलती है मैं एक्सेप्ट करूँगा। और अब अपने आप को चेंज करने की बारी आ चुकी है। कब तक मैं और कोई अपने आगे से ज़्यादा देखूंगा और मम्मी पापा को देखूंगा कि मम्मी पापा वेट कर रहे हैं कि हमारे बेटे का नंबर कब आएगा, कि कब वो आगे जाए। ऐसा तो भाई अब नहीं होगा। तो अब मेरे को ये चीज़ नहीं करनी कि मैं औरों की सक्सेस पे तालियां बजाता रहूँ बस। खुद तालियां तभी नहीं बजाऊंगा, मतलब मैं खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि कोई इंसान आगे ज़िंदगी में बढ़ रहा है। मैं वो इंसान नहीं हूँ चिड़ चिड़ खाए, थोड़ा जेलस हो लोगों से, बट मैं वो तालियां अपने लिए भी बजता हुआ सुनता हुआ देखना चाहता हूँ कि ये तालियां मेरे लिए भी बजे। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, मैं मानता हूँ। आज मैं बोलना चाहता हूँ जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। जो हुआ, पर अब जो होगा अगर वो गलत होता है तो उसमें मेरी गलती होगी। जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, पर अब जो होगा उसमें मेरी गलती होगी अगर वो गलत हुआ। जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैंने बोला था कि मेरा स्कूल वगैरह चेंज करवा दो एंड ऑल, बट फिर 12th आई, मेरे को पता चल गया था कि अब यहाँ पे रहना पड़ेगा, अडेप्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। मैंने फ़ाइट करी थी अपने अडेप्ट करने के लिए, मैं मानता हूँ। मैंने फ़ाइट करी थी बिल्कुल अडेप्ट करने के लिए, लोगों के साथ रहने के लिए, कि मैं रहूँगा इनके बीच में। मतलब जैसे भी है लाइफ, मतलब जो है अनफेयर है लाइफ, मतलब मेरे को पता है अनफेयर है लाइफ, मैं ऐसी एक्सेप्ट करता हूँ, ना कि इसके आगे विरोध करने नारे वगैरह लगाने बैठ जाता हूँ। मैं बैठ गया, मैंने अपना काम करा, अपने आगे काम करा अपने ऊपर। मेरे को भी याद है जब फर्स्ट टाइम मैं गया था इन लोगों के साथ, वो आई गेस होली वगैरह थी, एंड फिर मैं होली वगैरह पे इन लोगों के साथ चला गया, तो मैं थोड़ा रंग वगैरह लगाया, फिर एडिट वगैरह बनाया, तो सब लोग मेरे को थोड़ा जानने लगे। फिर हमारा ट्यूशन लगा, फिर मैं क्या कहते हैं आदित्य इन सब के साथ रहने लगा, एंड धीरे धीरे मेरे को पता चल गया कि अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है या तो तू कुछ कर दे, या अपना ग्रुप तू स्टार्ट कर दे, या फिर ऐसे लोगों के साथ रहने लग जाए जो तेरे आसपास हैं, जिनके भूत है, जिनके अंदर वो कुछ कर सकते हैं। मेरी एक दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या है, मेरे को साइड कैरेक्टर बनना पसंद नहीं है ज़िंदगी में। मतलब जैसा भी हो कि ज़िंदगी में साइड कैरेक्टर बनना रहो, मैं मेन कैरेक्टर, मतलब मैं चाहता हूँ लाइफ मेरे अराउंड ही रिवॉल्व हो। मैं चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में कोई NPC बनने नहीं आया। मैं यहाँ नहीं आया कि मैं लोगों के बीच में रहूँ, लोग मेरी 2 दिन बातें करें फिर भूल जाएं, और वो भी बातें ऐसे करें कि मेरे पीठ पीछे बुराइयाँ। फिर मैं वो बंदा भी बनना नहीं चाहता कि जो बस 30 हज़ार की नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब लेके खुश हो चुका है। मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं टॉप लेवल बनने के लिए तैयार हूँ। मैं टॉप लेवल वाला मेरा माइंड सेट है, मेरा काम। हाँ हाँ, जो है वो है, मैं करूँगा, बस फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगा। बाय। आज के लिए काफ़ी है, बाय।